जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों यदि आप इस दिव्य संदेश को सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में श्री कृष्ण की कृपा बरसने वाली है। यदि आपने इसे अधूरा छोड़ा तो ये केवल कथा का ही नहीं बल्कि श्री कृष्ण का अपमान होगा। इसलिए जब तक यह पूरी ना हो जाए इसे ध्यान से सुनो। आपके हर कष्ट समाप्त होंगे, हर संकट दूर होगा और आपके जीवन में अपार सुख समृद्धि आएगी। भगवान से कृष्ण की भक्ति करने वाला कभी निराश नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं योगेश्वर है जो अपने भक्तों की हर बाधा हर लेता है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हे मानव, जब तेरे ही घर में शांति का स्थान कलह ले ले, तब अपनों के बीच प्यार की जगह तकरार आ जाए, जब हर दिन एक युद्ध जैसा लगे, तब तू घबराया नहीं करता, क्योंकि तू अर्जुन है। सुन, जैसे मैंने अर्जुन से कहा था, शांति बाहर नहीं भीतर से आती है। तू अपने भीतर की आग को बुझा, क्योंकि जब तू शांत होगा तभी तेरा घर भी शांत होगा, तभी तेरे घर की शांत होगा। कल जब होता है, जब कोई सुना नहीं, जब हर कोई बोलना चाहता है पर समझना कोई नहीं, तू वह बन जो सबसे पहले समझे, जो सबसे पहले चुप रहे, क्योंकि मौन सबसे बड़ी शक्ति है। प्रिय, रोज की तकरार तुझे तोड़ने नहीं, तुझे मजबूत बनाने आई है। जिस घर में तू जन्मा वो रणभूमि नहीं है, वो तेरी तपोभूमि है, जहाँ तुझे सहना है, सुधारना है और सीखना है। प्यार से, धैर्य से, नम्रता से। याद रख, जो अपने गुस्से को जीत लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। विवाद में जितना सरल है वह रिश्ते बचा लेना, यही आसानी असली धर्म होता है। इसलिए जब अगली बार घर में कलह हो तब तू शांति बनाकर क्रोध का उत्तर प्रेम से दे, अपशब्दों का उत्तर मौन से दे। तू देखेगा तेरे धैर्य से पूरा घर बदल जाएगा, क्योंकि हे मानव, जहाँ धर्म है वहीं कृष्ण है। तू सोचता है क्यों मेरे ही घर में इतना अशांति है, क्यों हर दिन कोई ना कोई बात बन जाती है कलह का कारण, पर क्यों? तूने कभी सोचा है कि युद्ध भूमि में तू ही अर्जुन क्यों बना? जब युद्ध होता है तो दो पक्ष में होता है, पर जब घर में युद्ध होता है जो विजेता कोई नहीं होता। हारे हुए सिर्फ रिश्ते होते हैं। जय प्राणी, हर घर में कलेश होता है, हर परिवार में मतभेद होता है, पर हर बार लड़ना आवश्यक नहीं होता। जिसने अपने मन को जीत लिया उसे संसार को जीत लिया। मैंने अर्जुन से कहा था, समत्वन योग उच्चे, अर्थात संभाव ही योग है। तू अपने भीतर संतुलन ला। जब तुझे कोई अपशब्द कहे तब तू विचार कर, क्या तेरे मन में जवाब है? क्या तेरे धैर्य में समाधान है? गुस्सा आग की तरह है, जो जलाए उससे पहले खुद को जलाता है, और जो घर आग से जल उठे वहाँ सिर्फ राख बचती है। हे साधक, परिवार ईश्वर का दिया हुआ तीर्थ है। हर सदस्य एक परीक्षा है। कोई तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है तो कोई तुम्हारे प्रेम की। जो इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होता है वही सच्चा गृहस्थ योगी कहलाता है। तू शिकायत मत कर कि तेरे घर में शांति नहीं है, बल्कि खुद को इस दीपक की तरह बना जो अंधेरे में भी प्रकाश देता है। जो खुद जलता है वही दूसरों की रोशनी देता है। और याद रख, जिस घर में एक भी व्यक्ति भगवान को स्मरण करते हुए शांत रहता है उस घर में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। जब कोई चिल्लाए तो चुप रह, जब कोई ताने दे तो मुस्कुरा, जब कोई तुझे नीचा दिखाए तू ईश्वर को ऊंचा कर, क्योंकि जब तू खुद
को मिटा देता है अहंकार से, तभी परमात्मा प्रकट होते हैं। प्रेम में हे अर्जुन, युद्ध लड़ना आसान है पर प्रेम से जीना कठिन है। तू वही कठिन मार्ग चुन, क्योंकि वही तुझे मोक्ष की ओर ले जाएगा। और अंत में हर उस दिल में निवास करता हूँ जो क्षमा करता है, जो सहन करता है, जो प्रेम करता है। हे प्रिय आत्मा, जब तू बार बार यही प्रश्न करता है, प्रभु क्यों मेरे ही घर में रोज अशांति है, प्रभु क्यों मेरे ही घर में रोज अशांति है, तब मैं कहता हूँ कि शायद मैंने तुझे इसलिए चुना है क्योंकि तू ही वही दीपक है जो अंधेरे में भी नहीं बुझता। जिस घर में हर दिन विवाद हो, वहाँ एक ऐसा मन चाहिए जो मौन रहे। वहाँ एक ऐसा दिल चाहिए जो चोट खाकर भी मुस्कुराए। वहाँ एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो खुद टूट कर भी सबको जोड़े। हे साधक, क्या तू जानता है कि मैंने स्वयं भी घर में कष्ट सहे थे। मथुरा से मेरा बचपन छिन गया, गोकुल छोड़ना पड़ा और द्वारका बनाकर भी मुझे अपनों की युद्ध भूमि में हस्तिनापुर भेजना पड़ा। मैंने भी अपनों को अपनों से लड़ते देखा। मैंने भी माँ देवकी की आंखों में आंसू देखे, पर फिर भी मैंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, क्योंकि मैंने ये समझ लिया था अपनों का व्यवहार मेरी परीक्षा है, पर मेरा धैर्य ही मेरी पूजा है। हे प्रिय, जब परिवार में रोज कलेश हो तो तू ये मत सोच कि सब तुझे नीचा दिखा रहे हैं, बल्कि यह सोच कि परमात्मा तुझे ऊंचा उठा रहे हैं। हर दिन तेरी आत्मा को तपाकर उसे और भी शुद्ध कर रहे हैं। कभी कभी प्रेम चिल्लाकर नहीं बल्कि चुप रहकर जताना होता है। कभी कभी रिश्ते तर्क से नहीं बल्कि त्याग से बचाए जाते हैं। त्याग वह नहीं जो वस्त्र का हो, त्याग वह है जो अहंकार का हो। तू अपनी सही होने की जिद छोड़ दे, क्योंकि जीत वही है जो रिश्तों को बचा ले। यदि तूने शांति रखी तो धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाएगा। अगर तूने धैर्य रखा तो सब कुछ प्रेम में ढल जाएगा। और यदि फिर भी सब कुछ टूट जाए तो तू बस इतना याद रख, जो टूट कर भी प्रभु से जुड़ता है उसे जीवन में कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता। जब घर में हर दिन कलेश होता है, अपनों के शब्द तीर बनकर चुभते हैं और मन बार बार टूटता है, तब अक्सर इंसान सोचता है कि क्या मेरा सहना व्यर्थ है। लेकिन हे प्रिय, तू ये क्यों भूल जाता है कि जो सबसे ज्यादा सहता है वही सबसे ज्यादा सहता है। कष्ट देने वाले तो क्षणिक हैं, पर सहन करने वाला कालजयी होता है। मैं जानता हूँ कि जब अपने ही ताना मारते हैं, अपमान करते हैं या समझते नहीं, तब भीतर से टूटना स्वाभाविक है। पर वही तो तेरा असली तप है। तू सोचता होगा कि तू क्यों चुप रहे, तू ही क्यों झुके, पर हे आत्मा, जो पहले चुप होता है वही ईश्वर के सबसे निकट होता है। कलेश जब बढ़ता है तब दोनों पक्ष जीतना चाहते हैं, पर शांति तब आती है जब कोई एक पक्ष त्याग करता है। और अगर कोई भी ना झुके तो घर रणभूमि बन जाता है। हे साधक, तू वह बन जो कड़वे शब्दों का उत्तर नम्रता से देता है, जो अपमान का उत्तर मौन से देता है और जो नफरत का उत्तर प्रेम से देता है, क्योंकि यही वह आचरण है जो तुझे मनुष्य से महामानव बनाता है। जो हर दिन गुस्से को पीता है वह ईश्वर के प्रेम को पीने योग्य बनता है। मैं श्री कृष्ण तुझसे यही कहता हूँ कि तू रोक मत, टूट मत, तू रो मत, बस हर सुबह एक छोटी सी प्रार्थना कर, हे प्रभु मुझे सहने की शक्ति दो, प्रेम करने की दृष्टि दो और परिवार को जोड़ने वाला हृदय दो। तू देखना, तू देखेगा जिस घर में
तू ईश्वर को स्मरण करता है, वहाँ धीरे धीरे क्रोध गलने लगेगा और शांति उगने लगेगी। क्योंकि जहाँ एक भी व्यक्ति श्री कृष्ण की तरह प्रेम करता है, क्षमा करता है और मौन रहता है, वहाँ धीरे धीरे सारा घर बदल जाता है। हे आत्मा, तू थक गया है ना रोज के झगड़ों से, तानों से, गलतफहमियों से और उस एहसास से कि कोई तुझे समझता नहीं। तू रोता है मन ही मन और बाहर मुस्कुराने की कोशिश करता है, पर भीतर एक कोना रोज टूटता है। और जब तू मेरी ओर देखता है मौन होकर, बस आंखों से एक प्रश्न करता है, प्रभु कब तक? और मैं तुझसे कहता हूँ, जब तक तू शून्य ना बन जाए। हाँ, जब तक तेरा अहम पूरी तरह गल ना जाए, तब तक तुझे यह ना समझ आ जाए कि तेरा मौन किसी हार का प्रतीक नहीं, बल्कि वह तेरा सबसे बड़ा बल है। प्रिय दोस्तों, आशा करते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।